पहला धन निरोगी काया, दूसरा धन जेब में हो माया। कौन नहीं चाहता कि उसकी जेब में माया हो और निरोगी काया हो। स्वस्थ शरीर की कामना हम सब करते हैं। हम सब चाहते हैं कि हम हेल्दी रहें, हमारे अंदर एनर्जी हो, ताकि हम अपने बच्चों के साथ या अपने भाई बहनों के साथ, अपने परिवार के साथ उम्र के किसी भी पड़ाव में सेहत का अच्छा होना जो है बहुत ज़रूरी है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धनतेरस की। जी हाँ, साल का ये वो दिन है जब इस दोनों मसलों से जुड़े उनसे समस्या का जो है निवारण हम पाने के लिए उपाय कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बताऊंगी पूजा के मुहूर्त के बारे में और उपाय के बारे में, अच्छी सेहत से जुड़ा हुआ उपाय और जेब में माया बनी रहे उसका उपाय। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि धनवंतरी और जो बात करते हैं हम धनतेरस की, वो आखिर है क्या। देखें, ये तो सब जानते हैं कि कार्तिक अमावस का जो समय होता है, त्रयोदशी तिथि होती है, उसी को हम धनतेरस कहते हैं। जी हाँ, और धनतेरस को हम धन त्रयोदशी भी कहते हैं। लेकिन इसका प्रसंग क्या है? इसका प्रसंग ये भी है, ऐसी कथाओं में, हमारी संस्कृति पौराणिक कथाओं में जो बात निकल कर आती है वो ये आती है कि समुद्र मंथन के दौरान ऐसा कहा जाता है, जो कई वर्षों तक चला, उसमें से 14 रत्न निकले। और वो जो 14 रत्न थे उनमें से एक थी माँ लक्ष्मी और दूसरे थे आयुर्वेद के देवता धनवंतरी, जो कि हमें अच्छी सेहत प्रदान करते हैं, जिनको हम अश्विनी नक्षत्र से औषधियों से जोड़कर देखते हैं। यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि धनवंतरी के आगे जो वंशज हुए उन्हीं के विद्यालय से सुश्रुत निकले, जिन्होंने सुश्रुत संहिता भी लिखी, यानी कि शल्य चिकित्सा सर्जरी पे जो हमारी सबसे पुरानी पहली किताब है उसके बारे में बात कर रही हूँ। तो जब इतना खास हो समय और इतने खास हों ग्रह गोचर, और इस बार के तो वाकई ग्रह गोचर इतने खास हैं कि इस दिन उपाय किए बिना आप इसको जाने मत दीजिएगा। कई अन्य धर्मों में साल के इस दिन को जो है सूर्य की पूजा से भी जोड़कर देखा जाता है। देखिए, सूर्य ज्योतिष में जो है हमारी प्राण ऊर्जा के कारक होते हैं, जो कि साल के इस समय ज्योतिष अनुसार अपनी नीच की राशि यानी तुला राशि में से गोचर कर रहे होते हैं। यह एक वजह भी है कि हम कहते हैं कि धनतेरस के दिन जो है दीप दान ज़रूर करना चाहिए। ख़ास तौर पे यम दीप जिसे कहा जाता है, कि यम देवता को भी हम एक दीप जला के जो है दान करते हैं, ताकि हमें अच्छी सेहत मिले और घर में कोई भी ऐसी आकस्मिक घटना ना घटे जो कि बहुत अप्रिय हो। तो इसी कारण कहा जाता है कि घर के दक्षिण स्थान पर, यानी कि दक्षिण कोण की तरफ, साउथ डायरेक्शन में जो है, साउथ डायरेक्शन को फेस करते हुए भी एक सरसों के तेल का दिया जो मिट्टी के उसमें जलाया जाए पात्र में, वो ज़रूर जलाना चाहिए। उसे हम कहते हैं कि यम दीप आपने जो है दीप दान किया है, ताकि आकस्मिक कोई ऐसी घटना ना घटे जो कि अप्रिय हो। अब बात करते हैं, देखिए, मुहूर्त की। तो 10 तारीख को शाम को 5:37 से लेके 7:43 तक का जो है मुहूर्त रहेगा। आप इस दौरान जो है लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। स्थिर लग्न है, क्योंकि वृषभ लग्न यानी कि स्थिर लग्न में पूजा करी जाती है। तो इस दौरान अंधेरा भी हो चुका होता है, और भारत में तो ये जो है विंटर्स का यानी कि सर्दियों का समय है, तो इस दौरान जो है अंधेरा भी होने वाला होता है। अब बात कर लेंगे सेहत से जुड़े उपाय की। जी हाँ, अच्छी सेहत तो देखें हम सब चाहते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, ईशान कोण में जो है एक जल का चांदी के पात्र में, यानी चांदी का एक लोटा लेके उसमें जल उस रात को ज़रूर रखें। शुक्रवार की शाम को पूजा के समय जो है उस पर लाल धागा बांध के ईशान कोण में वो जल ज़रूर रखें, और अगले दिन सुबह होने पर उस जल को पीपल के पेड़ पर डाल आएँ। ये उपाय ज़रूर करके देखिएगा, ये सेहत के लिए बहुत माना हुआ उपाय है। घर में कोई लंबे समय से भी बीमार चल रहा हो तो उस पर ये कारगर है। ख़ास तौर पे तब जब एक तांबे के लोटे में पानी का जल जो है सिरहाने लग के आप सो जाएं, अगर कोई बहुत ही ज़्यादा बीमार है तब उस स्थिति में, और अगले दिन उस जल को जो है पीपल के पेड़ पर आप अर्पित कर दें। अब बात आती है उपाय की, यानी कि जेब में माया की। जेब में माया होना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखें, जब
घर में माया नहीं होती, यानी कि माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता, जहाँ पे दरिद्रता रहती है वहाँ पे रिश्तों की कड़वाहट भी अपने आप आ जाती है। और न जाने कितने अनगिनत ऐसी जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं जिसका सामना हम में से कोई नहीं करना चाहता। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे आप? देखें, इस दिन आप ऐसा करें कि लाल रंग का कपड़ा लेके उसमें 4 अंश चावल, यानी कि आप चम्मच ले सकते हैं या अपने हाथ से जितनी 4 मुट्ठी आ जाए तो 4 मुट्ठी ले लीजिए। 4 मुट्ठी चावल उसमें रख के चांदी का एक सिक्का और थोड़ा सा सिंदूर या लाल रंग की मोली उसमें रख के उस पोटली को बांध के जो है इस समय आप अपने घर के ईशान कोण में रखेंगे, यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, या भी टू बी वेरी प्रिसाइज तो नॉर्थ ईस्ट, यानी कि नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के बीच की जो जगह होती है उस जगह आप इस पोटली को रख देंगे और अपनी तिजोरी में रखेंगे या अपनी अलमारी में रखेंगे। देखिए, कहीं ऐसी जगह रखें कि फिर उसके बाद आप इसको खोलें ना। अगली दिवाली पर इसको जो है खोल के उसमें से चांदी का सिक्का जो है निकाल के आप उसकी पूजा कर सकते हैं। लेकिन साल भर ये वहाँ रहने से घर में जो है सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो ये जो है एक ऐसा अचूक उपाय है जो साल भर में लोगों पर बहुत असर करता है। और हम बात कर लेते हैं, देखें, इस बार के ग्रह गोचर की भी। अगर ज्योतिष अनुसार बात करें तो धनतेरस पे जो है सूर्य और देखा जाए शुक्र और केतु का जो ऐसा संबंध बन रहा है कि वो धन से जुड़ी हुई जो है अपॉर्चुनिटीज़ के लिए है, बहुत अच्छा है। तो इस बार के ज्योतिषीय संयोग को जो है आप बिल्कुल भी ज़ाया ना होने दें, उसको वेस्ट ना होने दें। ये उपाय ज़रूर करिएगा। धनतेरस पे माँ लक्ष्मी की कृपा, धन्वंतरी की कृपा, महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे, इसी मनोकामना के साथ मैं श्रुति खरबंदा आपसे नमस्कार करती हूँ, विदा लेती हूँ। अगली वीडियो में ज़रूर बताऊँगी कि दिवाली की जो कथा है पौराणिक कथाओं में उसका कहाँ प्रसंग मिलता है और क्या उपाय करें कि हम सब के घर माँ लक्ष्मी सारा साल वास करें।